मुश्किल में पड़े तो भारत की याद आई। चीन की अब समझ आई विसा, कोलंबो का भारत बनेंगे खेवनहार। चीन के मंसूबों का कर देगा बेड़ा पार, चालबाज चीन फिर चलेगा न चाल। दोस्तों कहते हैं लालच बुरी बला है। श्रीलंका को अब शायद से समझ में आ गया होगा। जिस पैसे के लालच में उसने भारत की जगह चीन को तरजीह दी थी, वो पैसे ही अब उसके गले के फांस बन गया है। ड्रैगन के कर्ज के जाल में वो पूरी तरह डूब चुका है और अब जाल से बाहर निकलने के लिए उसे मदद की दरकार है। वो जानता है कि भारत ही अकेला ऐसा देश है जो उसे इस भंवर से बाहर निकाल सकता है। लिहाजा उसने हिंदुस्तान की तरफ झोली फैलाई है और मदद की गुहार लगाई है। दोस्तों श्रीलंका जानता है कि भारत कभी भी अपने दोस्तों को मझधार में नहीं छोड़ता, लिहाजा वो भारत की तरफ आस भरी निगाहों से देख रहा है। पड़ोसी को मदद की दरकार थी, लिहाजा भारत ने भी उसे निराश नहीं किया है और चीन के चक्रव्यूह से उसे निकालने के लिए अर्जुन बनकर आ गया है। श्रीलंका में अपनी रणनीति फेल होती देख ड्रैगन नई बिसात बिछा रहा है, जिससे कि भारत के बढ़ते कदमों को वहां रोका जा सके। दोस्तों आखिर किस तरह चीन ने श्रीलंका को अपने जाल में जकड़ लिया, इसके लिए उसने कौन सी सियासी चाल चली है, वो सब मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और ये वीडियो पूरा देखना होगा, तभी आपको चीन के उस मकर जाल के बारे में पता चल पाएगा जो उसने श्रीलंका के खिलाफ बना है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आपको चीन के चक्रव्यूह के बारे में बताऊं उससे पहले आपको भारत और श्रीलंका के संबंधों की दास्तान बता देता हूं। भारत श्रीलंका संबंध की दास्तान, कैसे करीबी दोस्त हो गए दूर। दोस्तों श्रीलंका और भारत कभी करीबी दोस्त हुआ करते थे। श्रीलंका में विकास के बयार से लेकर लिट्टे के खात्मे तक भारत की भूमिका थी। श्रीलंका के हर छोटे बड़े फैसले भारत को देखते हुए लिए जाते थे। भारत भी श्रीलंका को खड़ा करने में पूरी मदद कर रहा था। आर्थिक संबंधों की बात करें तो अमेरिका और ब्रिटेन के बाद भारत श्रीलंका का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात देश है। श्रीलंका के निर्यात का 60% से अधिक हिस्सा भारत श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौते के तहत होता है। भारत ने श्रीलंका में काफी निवेश भी कर रखा है। साल 2005 से 2019 के बीच श्रीलंका को भारत से लगभग $1.7 बिलियन FDI प्राप्त हुआ था। जुलाई 2020 में भारत रिजर्व बैंक ने सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क 2019-22 के तहत $400 मिलियन तक की निकासी के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका के साथ एक मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किया था। लेकिन फरवरी 2021 से दोनों देशों के बीच राजनीतिक और आर्थिक संबंध खराब होने लगे, जब श्रीलंका घरेलू मुद्दों का हवाला देते हुए कोलंबो पोर्ट पर अपने ईस्ट कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्ट के लिए भारत और जापान के साथ हुई त्रिपक्षीय साझेदारी से पीछे हट गया। दोस्तों दोनों देशों की दोस्ती में आई दरार धीरे धीरे बढ़ने लगी। इसका चीन ने फायदा उठाया और श्रीलंका को लालच देकर अपने जाल में फंसा लिया। आखिर चीन का ये पूरा मकर जाल क्या है वो भी आपको समझा देता हूँ। चीन के जाल में कैसे फंसा श्रीलंका, क्यों आ गई है आर्थिक दिवालियापन की हालत। दोस्तों सवाल है कि आखिर ये नौबत आई कैसे कि श्रीलंका को चीन से कर्ज लेना पड़ा, और कर्ज भी ऐसा जिसमें वो डूबता गया। दरअसल टूरिज्म श्रीलंका के लोगों की आय का बड़ा जरिया है। करीब 5 लाख श्रीलंकाई सीधे पर्यटन पर निर्भर हैं, जबकि 20 लाख अप्रत्यक्ष रूप से इससे जुड़े हैं। श्रीलंका की जीडीपी में टूरिज्म का 10% से ज्यादा योगदान है। टूरिज्म से सालाना करीब $5 अरब यानी करीब 37,000 करोड़ रुपए फॉरेन करेंसी श्रीलंका को मिलती है। देश के लिए फॉरेन करेंसी का यह तीसरा बड़ा सोर्स है। लेकिन कोरोना महामारी के चलते टूरिज्म सेक्टर ठप हो गया है। यहाँ लोगों के पास रोजगार नहीं है। वर्ल्ड बैंक के एक अनुमान के मुताबिक महामारी की शुरुआत से 5 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे आ गए हैं। देश में बिगड़ते आर्थिक हालात को देखते हुए श्रीलंका सरकार ने चीन से कर्ज लेने का फैसला किया। यहीं से उसके बुरे दिन शुरू हो गए। चीन को भी इसी दिन का इंतजार था, लिहाजा उसने श्रीलंका को कर्ज देने में देर नहीं लगाई, क्योंकि वो जानता था कि श्रीलंका उसका दिया हुआ कर्ज लौटा नहीं पाएगा और उसका आर्थिक गुलाम बन जाएगा। दोस्तों चीन के कर्ज में डूबे पड़ोसी देश श्रीलंका की अर्थव्यवस्था बेहद बुरे दौर से गुजर रही है। वहां महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोग खाने पीने का सामान खरीदने के लिए जूझ रहे हैं। कोरोना महामारी के चलते खजाना लगातार खाली हो रहा है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 10 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। चीन से लिया कर्ज चुकाना श्रीलंका के लिए मुश्किल हो गया है और वो कभी भी दिवालिया हो सकता है। पटरी से उतरी श्रीलंका की अर्थव्यवस्था के पीछे सबसे बड़ी वजह उसका कर्ज में डूबना है, जो कर्ज उसने चीन से ले रखा है। देश को अगले 12 महीने में $7.3 अरब यानी भारतीय करेंसी के हिसाब से 54,000 करोड़ रुपए का घरेलू और विदेशी कर्ज चुकाना है।
कुल कर्ज का लगभग 68% हिस्सा चीन का है। उसे चीन को $5 अरब चुकाने हैं। पिछले साल श्रीलंका ने गंभीर वित्तीय संकट से निपटने के लिए चीन से अतिरिक्त $1 अरब यानी करीब 7,000 करोड़ का लोन लिया था, जिसका भुगतान किश्तों में किया जा रहा है। यही वजह है कि श्रीलंका आज दिवालिया होने के कगार पर आ गया है। चीन के कर्ज जाल में बुरी तरह फंसे श्रीलंका ने ड्रैगन से ऋण को पुनर्गठित करने में मदद करने का आह्वान किया है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी की श्रीलंका यात्रा के दौरान राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने ये मदद मांगी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने यह भी कहा है कि यदि चीन से आयात के लिए रियायती व्यापार ऋण योजना को मंजूरी मिल जाए तो इससे उद्योग ठीक ढंग से काम कर सकेंगे। उधर श्रीलंका के एक सांसद ने इस मुद्दे पर चीनी राष्ट्रपति को जमकर खरी सुनाई है और उन्हें एक पत्र भी लिखा है। दोस्तों, श्रीलंका अकेला ऐसा देश नहीं है जिसे चीन ने अपनी कर्ज नीति में फंसा लिया है। एशिया और अफ्रीका के कई और भी देश हैं जहां चीन ने अपने ये मकर जाल बुन दिया है। नेपाल भी धीरे धीरे इसी कड़ी का हिस्सा बनता जा रहा है। वो दिन दूर नहीं जब नेपाल को भी उसकी गलती का एहसास होगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। दोस्तों, पाकिस्तान ने भी चीन से ऊंची ब्याज दर पर कर्ज ले रखा है और वहां चीन ने भारी मात्रा में निवेश भी कर रखा है। लिहाजा कहने में गुरेज नहीं कि मियां जान के भी जल्द ही दिन लदने वाले हैं। जिस चीन के बल पर वो भारत को घेरने की कोशिश करता है, वो ड्रैगन ही उसे एक दिन निगल जाएगा। शायद उसे अभी यह एहसास नहीं हो रहा है। दोस्तों, इतनी बड़ी मुसीबत में फंसने के बाद श्रीलंका को एक बार फिर भारत की याद आई है। वही भारत जो हमेशा उसकी जरूरत पर खड़ा रहा, लेकिन उसे कभी ब्लैकमेल नहीं किया जैसा कि ड्रैगन कर रहा है। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि चीन के चक्रव्यूह से श्रीलंका को निकालने के लिए भारत ने खास रणनीति तैयार की है, जिससे श्रीलंका से चीन गेट आउट हो जाएगा। तो चलिए बताता हूं आपको। श्रीलंका की भारत करेगा मदद, चीन के चक्रव्यूह से निकालेगा बाहर। दोस्तों, मुसीबत में काम आए वही सच्चा दोस्त होता है। यही सोचकर श्रीलंका के सरकार ने भारत से मदद की गुहार लगाई है। भारत ने अपने पड़ोसी के ऐसे हालात को देखते हुए उसकी मदद की तैयारी पूरी कर ली है। इस कड़ी की पहली शुरुआत श्रीलंका के वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे के नई दिल्ली दौरे से होगी। एस जयशंकर 18 मार्च को कोलंबो यात्रा पर जाएंगे, जिसके बाद पीएम मोदी बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए श्रीलंका जा सकते हैं। 30 मार्च को होने वाले इस सम्मेलन को लेकर भारत ने अभी तक पीएम मोदी की श्रीलंका यात्रा की औपचारिक घोषणा नहीं की। पॉलिसी रिसर्च ग्रुप के एक थिंक टैंक ने कहा कि श्रीलंका में जारी आर्थिक मंदी के बीच कोलंबो और नई दिल्ली के बीच लगातार राजनयिक गतिविधियों में तेजी आई है। ऐसे में चीन अब श्रीलंका में भारत का मुकाबला करने के लिए नई रणनीति पर काम कर सकता है। श्रीलंकाई इकोनॉमिस्ट का मानना है कि कम वक्त के लिए भारत से कर्ज लेना श्रीलंका के हित में है। बताया जा रहा है कि श्रीलंका और भारत 4 मसलों पर एक साथ काम कर रहे हैं। सहयोग का पहला स्तंभ आपातकालीन खाद्य और दवा सहायता से जुड़ा है। इसके लिए भारत ने $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की क्रेडिट लाइन की घोषणा की है। रिपोर्ट्स बताती है कि एक और पैकेज में $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की क्रेडिट लाइन की घोषणा की जा सकती है। दूसरा स्तंभ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से गैसोलीन की खरीद से जुड़ा है, जिसके जरिए श्रीलंका को $500 मिलियन अमेरिकी डॉलर मदद दी जाएगी। ट्रिंकोमाली टैंक फार्म पर श्रीलंका और भारत के बीच एक समझौता ज्ञापन पर साइन करना इसकी तीसरी कड़ी है। दोनों देश ऊर्जा सुरक्षा और भंडारण पर कैसे सहयोग करेंगे, इस पर चर्चा जारी है। सहयोग की चौथी कड़ी श्रीलंका के विदेशी मुद्रा भंडार के लिए भारत ने मदद की है। भारत ने 2 चरणों में $500 मिलियन अमेरिकी डॉलर और $400 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की बात की है। इन सब के साथ भारत श्रीलंका के पर्यटन के विकास में भी निवेश कर रहा है। रिपोर्ट्स बताते हैं कि यही कुछ कारण हैं जिसकी वजह से चीन श्रीलंका में अपनी रणनीति में बदलाव कर सकता है। दोस्तों, श्रीलंका की मदद कर पीएम मोदी ने दिखा दिया कि वो यारों के यार हैं और कभी भी अपने दोस्तों को मुसीबत में नहीं छोड़ सकते, खासकर तब जब उसे ड्रैगन ने जकड़ रखा है। अब श्रीलंका सरकार को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पीएम मोदी उसे ड्रैगन के चंगुल से आजाद कराने के साथ ही चचा का बोरिया बिस्तर भी वहां से समेट देंगे। चलिए, देर से ही सही आपको समझ आ गया कि भारत ही आपका हितकारी है और चीन चालबाज। जय हिंद, जय भारत।